नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राजनिर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जाइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भीलवाड़ा में अमित शाह का बड़ा दावा, अशोक गहलोत के बेटे को लेकर की भविष्यवाणी। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना। और बस पलटने से पुलिस और होमगार्ड के 21 जवान घायल, चुनावी ड्यूटी करने के बाद राजगढ़ लौट रहे थे जवान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। स्थानीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री शाह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे को लेकर भी भविष्यवाणी की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भीलवाड़ा में प्रचार किया। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अपने बेटे वैभव गहलोत के चुनाव अभियान में उलझकर रह गए हैं। स्थानीय नेताओं से बातचीत का हवाला देते हुए शाह ने दावा किया कि वैभव बड़े अंतर से चुनाव हारने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शक्करगढ़ में बीजेपी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल पहले चरण का चुनाव था, आपको परिणाम जानना है। 12 की 12 सीट पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में जा रही है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो राजस्थान हैट्रिक लगाकर तीसरी बार 25 की 25 सीट पीएम मोदी को देने जा रहा है। बेंगलुरु में कॉलेज परिसर में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा की हत्या से लोगों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने बेटी की हत्या पर लव जिहाद एंगल होने का दावा किया है, जिसके बाद मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या को लेकर हड़कंप मच गया है। राज्य में मर्डर केस को लेकर आरोपी फयान को सजा देने की मांग उठ रही है। घटना पर दुख जताते हुए फयान की मां ने कहा कि मैं अपनी बेटी की ओर से कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं लड़की के माता पिता से भी माफी मांगना चाहती हूँ। वे मेरी बेटी जैसी है। मैं यहाँ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि वे कैसे शोक मना रहे होंगे। फयान की मां मुमताज ने कहा कि मैं भी उतनी ही दुखी हूँ। मेरे बेटे ने जो किया वे गलत है, चाहे कोई भी हो, जो किया वो गलत है। हालांकि 23 वर्षीय नेहा हिरेमठ की हत्या के आरोपी फयान को पुलिस ने जल्दी पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि फयान खोंडू नायक ने 7 बार चाकू मारा था। अधिकारियों ने कहा कि वे हमलावर फयान को जानती थी, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। इस वर्ष बहुत से छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और अपने स्कूल तथा परिवार का नाम रोशन किया है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज 10वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। पूरे देश में 89.55% छात्र पास हुए हैं। ये प्रतिशत पिछले साल से भी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि छात्रों ने खूब मेहनत की है। सभी की निगाहें उन टॉपर्स पर है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से शानदार अंक हासिल किए हैं। सीतापुर की प्राची निगम ने इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में बाजी मारी है। उसने 600 में से 591 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया है। फतेहपुर की दीपिका सोनकर ने भी शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रही। उसे 590 अंक मिले। तीसरे नंबर पर सीतापुर से ही नाव्या सिंह रही, जबकि चौथे स्थान पर स्वाति सिंह ने जगह बनाई। इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से कहीं बेहतर रहा। 10वीं कक्षा में जहां लड़कियों का पास प्रतिशत 93.34 रहा, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 86.64 था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बेटियों ने इस बार यूपी बोर्ड में अपना दबदबा साबित किया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर स्थित रायगढ़ जिले के महानदी में एक नाव पलटने से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के शिकार हुए 7 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं एक की लाश अब तक नहीं मिली है। रायगढ़ जिले में महानदी में नाव डूबने से अब तक 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सुबह 6 बजे से ही महानदी में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 8:30 बजे पहला शव बरामद किया गया। ये शव पिंकू राठिया नाम के एक बच्चे का था। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक अंजोरी पाली खरसिया गाँव के निवासी थे। गोताखोरों के साथ भुवनेश्वर से स्कूबा ड्राइवर की टीम घटना स्थल पर रेस्क्यू और खोजबीन में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर स्थित रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा के 5 गांव स्थित पत्थर सोनी मंदिर में दर्शन करने के लिए करीब 50 लोग नाव से गए हुए थे। इस दौरान नाव बीच रास्ते में पलट गई। सर्च ऑपरेशन के जरिए बरामद 7 शवों में से 4 महिलाओं के और 3 बच्चों के शव है। मुंबई में सोना तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्करी के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई मुंबई एयरपोर्ट पर की गई। 3 दिन में 9 किलो से अधिक का सोना पकड़ा गया है।
मुंबई एयरपोर्ट पर सोना तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 9 किलो से अधिक का सोना पकड़ा गया है, जिसकी कीमत 5.71 करोड़ रुपए है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 अलग अलग मामलों में 5.71 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार और गुरुवार के बीच इन मामलों में कथित तौर पर 8 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने हैंडबैग और अंडरगारमेंट्स में सोना छुपाया था। ये कार्रवाई मुंबई सीमा शुल्क 3 के हवाई अड्डा कमिश्नरी द्वारा की गई थी। 4 अलग अलग मामलों में नैरोबी, अदीस अबाबा और पेरिस से मुंबई की यात्रा कर रहे 2 विदेशी नागरिकों को रोका गया और उनके पास 22 कैरेट सोने की पिछड़ी हुई छठे और 22 कैरेट कच्चे आभूषण थे। इसका कुल वजन 1681 ग्राम था। पीएम मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा। पीएम ने कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदेड़ में एक सभा में इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसीलिए खबर यही है कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग के बाद वे यहां से भागेंगे, जैसे पहले अमेठी से भागना पड़ा था। वे वायनाड भी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब कांग्रेस का एक परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि जहां वे रहते हैं वहां कोई कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है। पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं। इन्हें वोट देकर क्या कोई वोट बर्बाद करेगा, ऐसा सवाल उन्होंने इस दौरान उपस्थित किया। स्कूल की छत से उल्टा लटक कर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया है। जब युवक स्लैब से उल्टा लटक कर एक्सरसाइज कर रहा था, तब उस पर स्लैब गिर गया और इस हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक इंस्टाग्राम रील शूट कर रहा था कि इतनी देर में उसके ऊपर स्लैब गिर गया। 21 वर्षीय शिवम स्कूल की छत पर जा चढ़ा और व्यायाम करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले पल उसकी मौत हो जाएगी। उसने अपने पैर छत के स्लैब के बीच फंसा कर रखे थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना के सामने आने से युवक के परिवार और रिश्तेदारों में दुख पहुंचा और सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसकी दुखद मौत की जानकारी मिलने के बाद वे स्कूल पहुंचे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये सब हुआ है। स्कूल जल्द ही त्रासदी की तस्वीर बन गया, क्योंकि मृत लड़के के रिश्तेदारों ने उसकी मृत्यु पर हल्ला मचाया। दक्षिण मुंबई के एक शॉपिंग सेंटर के वॉशरूम में 35 साल की महिला वकील के साथ छेड़छाड़ और उसे मारने की कोशिश की गई। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मुंबई में शॉपिंग सेंटर के वॉशरूम में महिला वकील से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार की सुबह 8 बजे लोकमान्य तिलक मार्ग पर स्थित अशोक शॉपिंग सेंटर में हुई, जहां पीड़िता का ऑफिस है। पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग 7:30 बजे महिला वकील शॉपिंग सेंटर के वॉशरूम में गई थी। इसी दौरान उसने अंदर 21 वर्षीय व्यक्ति को देखा तो उसे वहां से जाने के लिए कहा। आरोपी ने ऐसा दिखावा किया कि जैसे वे जा रहा हो। इसके बाद वो वॉशरूम के अंदर चली गई। अधिकारी ने कहा कि जब महिला बाहर आई तो उसने उस आदमी को दरवाजे पर खड़ा पाया और उसने वॉशरूम का मेन डोर अंदर से बंद कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मदद के लिए शोर मचाने पर उसे जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता उसे धक्का देकर किसी तरह वहां से भाग निकली। आरोपी पास के एक कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 5 सीटों पर वोट डाले गए। इसी बीच एनसीपी के संस्थापक शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। शरद पवार ने अमित शाह और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा सबसे ज्यादा ध्यान विधानसभा के चुनाव पर है। हम विधानसभा में ज्यादा जगह पर लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं 10 साल से सत्ता में नहीं हूँ। अमित शाह बताए, 10 साल तक आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस ने धनगर समाज को आरक्षण देने की बात कही थी। धनगर समाज को न राज्य में न्याय मिल रहा है, न दिल्ली में न्याय मिल रहा है। बीजेपी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी, लेकिन फिर भी धनगर समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। बीजेपी के साथ जाने की कभी भी सहमति नहीं थी और ना ही रहेगी।
शरद पवार ने पिछले 10 वर्षों में विकास कार्यों में उनके योगदान के बारे में पूछने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शुक्रवार को पलटवार किया और कहा कि शाह सत्ता में हैं और इसलिए उनको हिसाब देना होगा। उन्होंने वोटों के बदले विकास निधि का वादा करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम लिए बिना उन पर भी कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार को एक बस पलट जाने से उसमें सवार पुलिस और होमगार्ड के 21 जवान घायल हो गए। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ये जवान चुनावी ड्यूटी करने के बाद राज्य में अपने गृह जिले राजगढ़ लौट रहे थे। बस पलटने से पुलिस और होमगार्ड के 21 जवान घायल होने की जानकारी उजागर हुई है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी शालिनी परस्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना तड़के करीब 4 बजे हुई। परस्ते ने आगे बताया कि बस में कुल 40 जवान सवार थे, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी और बाकी होमगार्ड के जवान थे। बस में सवार जवान छिंदवाड़ा में चुनावी ड्यूटी करने के बाद राजगढ़ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस पलट गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 8 कर्मचारियों का इलाज बैतूल के जिला अस्पताल में किया जा रहा है और मामूली रूप से घायल कर्मियों का उपचार शाहपुर अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रास्ते में आए एक ट्रक से टकराने से बचने के लिए बस पलट गई। भीलवाड़ा में अमित शाह का बड़ा दावा, अशोक गहलोत के बेटे को लेकर की भविष्यवाणी। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, पीएम मोदी का इंडी गठबंधन पर जोरदार निशाना। और बस पलटने से पुलिस और होमगार्ड के 21 जवान घायल, चुनावी ड्यूटी करने के बाद राजगढ़ लौट रहे थे जवान। राष्ट्रनिर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रनिर्माण न्यूज। नमस्कार।